हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो आपका यूजीसी नेट का ये सिलेबस है। इसमें आपका 8th यूनिट में एक टॉपिक है फैमिली स्टडीज के अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग अक्रॉस लाइफ स्पैन एंड फॉर केयर गिवर्स। सो आज इसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है और काउंसलिंग क्या है। सो व्हाट इज गाइडेंस ना, आपको ये वर्ड सिमिलर लग रहे होंगे, गाइडेंस कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। तो गाइडेंस आपका एक अम्ब्रेला टर्म हो गया, एक आपका ब्रॉड टर्म हो गया गाइडेंस। गाइडेंस के अंदर आपका काउंसलिंग का टर्म मर्ज होगा। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। सो गाइडेंस की डेफिनेशंस बहुत सारे ऑथर ने, साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करी है। तो हम कुछ एक दो डेफिनेशंस के थ्रू गाइडेंस को समझेंगे। सो गाइडेंस इज द प्रोसेस through which an individual is able to solve his problem and pursue a path suited to his abilities and aspirations. So guidance क्या कर रहा है? गाइडेंस एक प्रोसेस हो गई जो कि किसी को भी हेल्प कर रही है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो, जो भी आपसे ज़्यादा जानता है, जो आपसे भी ज़्यादा मोर नॉलेजेबल है, आप उससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइडेंस ले सकते हो। गाइडेंस में डबल साइड से कम्युनिकेशन कम होता है। तो गाइडेंस में वो अपनी आपको एक एडवाइस दे रहा है पर्सन जो कि आपसे ज़्यादा जानता है। एंड दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, गाइडेंस हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी फुली एंड इनेबल्स हिम टू सर्व द सोसाइटी टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स। तो गाइडेंस क्या कर रहा है? आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करने में हेल्प कर रहा है, जिससे कि आप सोसाइटी को कुछ सर्व कर पा रहे हो, अपनी हेल्प कर पा रहे हो। गाइडेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, गाइडेंस क्या एक एडवाइस है, एक असिस्टेंस है, एक हेल्प है और एक डायरेक्शन है। तो आपको कोई भी बंदा जो कि आपसे ज़्यादा जानता है वो आपको एक एडवाइस दे सकता है। कभी भी आपको लाइफ की किसी स्टेज में प्रॉब्लम हो रही हो तो एक आपको एडवाइस दे रहा है, आपको एक हेल्प दे रहा है और एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपका गाइडेंस हो गया। अब गाइडेंस कितने टाइप्स की हो सकती हैं? तो गाइडेंस आपको क्या कर सकते हो, आपको अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हो, तो हो गया पर्सनल गाइडेंस। कोई आपको एजुकेशनल प्रॉब्लम हो रही है, वोकेशनल प्रॉब्लम हो रही है, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस। हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस लेनी है, हेल्थ गाइडेंस। सोशल प्रॉब्लम आपकी कुछ भी हो रही है तो सोशल गाइडेंस हो गई। मोरल गाइडेंस, लेजर टाइम गाइडेंस हो गई कि आपको अपने लेजर टाइम को कैसे यूज करना है। तो आप अलग अलग तरीके से गाइडेंस ले सकते हो कि आप किस पार्क में घूमने जा सकते हो, कौन सी मूवी देख सकते हो, कौन से गेम्स खेल सकते हो, आप बोर्ड गेम्स खेल सकते हो। तो इस तरीके से आपको लाइफ के हर स्टेज पे गाइडेंस की कभी ना कभी जरूरत पड़ती है। हम सब क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथ वे में रन करे। तो हमें बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमसे कोई भी ज़्यादा जानता है, हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, टीचर्स हो गए, हम किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं। क्लियर? गाइडेंस के लिए जो हमें गाइडेंस दे रहा है उसका ऐसे ट्रेंड होना बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है? तो हम गाइडेंस उससे किसी भी तरीके से ले सकते हैं। अब हमने क्या बात करी कि आपको लाइफ के हर स्टेज में गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप एडोलसेंट स्टेज में हो, चाहे आप अडल्टहुड में हो, यहाँ तक कि ओल्ड एज में भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो आप गाइडेंस के लिए सर्विसेज हैं। अब यहाँ पे हम बात करें एज अ सर्विसेज, तो आपको ये सर्विसेज ज़्यादातर आपको स्कूल में बच्चे यूज़ करते हैं। इन सब सर्विसेज को बच्चों को स्कूल में दी जाती हैं। तो क्या कर रहे हो आप? ओरिएंटेशन सर्विस आप बच्चों को स्कूल में प्रोवाइड करते हो। जब किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, हायर एजुकेशन में बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाता है। तो वो आपको एक ओरिएंटेशन सर्विसेज हो गई। उसको वहाँ के पूरे एटमॉस्फेयर से, वहाँ के एनवायरनमेंट से उसको यूज टू कराया जाता है। तो ये ओरिएंटेशन सर्विस हो गई। देन प्यूपिल इन्वेंट्री सर्विस,
इसमें क्या होता है, टीचर्स स्टूडेंट्स के बारे में पूरे रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उसकी इन्वेंट्री बनाते हैं कि टीचर्स भी बच्चे के बारे में जान पाए उसमें क्या क्या क्वालिटी है, और बच्चा खुद भी अपने बारे में उन क्वालिटी को जान पाए। कई बार हमें नहीं पता होता है तो उसका पूरा इंटरव्यू लेके रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं कि उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आगे की लाइफ, अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, अपना वोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। तो ये पीपल इन्वेंट्री सर्विसेज हो गई। देन उसको काउंसलिंग करी जाती है। काउंसलिंग बहुत सेंस में काउंसलिंग हो सकती है, कोई उसको स्कूल में पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, कोई सोशल प्रॉब्लम हो गई, कोई उसको सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, तो हम अलग अलग तरीके से उसकी काउंसलिंग करते हैं। फिर उसको ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन सर्विस दी जाती है, कौन से सब्जेक्ट वो चूज करे, कौन से उसके लिए बेस्ट रहेंगे। ये आप देखते हैं कि टाइम टू टाइम नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे आजकल आपका AI का हो गया है, कोडिंग, AI, ये सब, तो नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। प्लेसमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। देन फॉलो अप सर्विस, अब उसको हमने प्लेस करवा दिया है अगर, तो हम उसको फॉलो अप भी करते हैं कि उसका प्लेसमेंट सही है कि नहीं सही है, टीचर्स ने उसकी कितनी हेल्प कर पाई है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो सब भी उसमें करते हैं। तो ये सारी आपकी गाइडेंस की सर्विसेज हो गई। तो आपने क्या देखा, काउंसलिंग सर्विस आपकी गाइडेंस सर्विस का एक पार्ट है। क्लियर? तो गाइडेंस आपका एक ब्रॉड टर्म है, यहां से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्लियर? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में इसको और डिस्कस करिए। देन अब हम देखते हैं काउंसलिंग। अभी हमने देखा गाइडेंस के बारे में, तो काउंसलिंग क्या बोला हमने कि एक गाइडेंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म हो गया काउंसलिंग। काउंसलिंग आप कहते हैं ना, हम काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, मीन्स कि आपका एक रूम में कोई मोर नॉलेजेबल ट्रेन्ड पर्सन, मतलब इसमें ट्रेन पर्सन बैठा हुआ है। गाइडेंस में एज अ ट्रेन पर्सन नहीं, आप अपने पेरेंट्स से ले रहे हो, किसी से भी आप गाइडेंस ले रहे हो, टीचर्स से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, नेबर से, तो वो आपका गाइडेंस हो गया। काउंसलिंग में एक ट्रेन्ड पर्सन है, ठीक है, उसका एक ऑफिस है, एक चैम्बर, उसमें एक ट्रेन्ड पर्सन है, उससे हम काउंसलिंग ले रहे हैं। तो काउंसलिंग इज अ purposeful reciprocal relationship between two people in which one, a trained person, helps the other to change himself or his environment। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, इसमें 2 वे कम्युनिकेशन है, आपस में उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, एक ट्रेन पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को हेल्प कर रहा है। Counseling is a form of interviewing in which the client is helped to understand himself more completely in order to correct an environment or adjustment difficulty। तो क्या है, एक इंटरव्यू के फॉर्म में हो, जैसे हमने बोला 2 वे कम्युनिकेशन है, तो एक इंटरव्यू के फॉर्म में हो रही है। इसमें एक क्लाइंट हो गया, तो काउंसलर क्लाइंट को हेल्प कर रहा है, वो उसके लिए फीस भी पे कर सकता है। कई बार स्कूल्स वाले काउंसलिंग करते हैं तो उसमें फीस नहीं लगती है, क्योंकि आपके स्कूल में ही वो सब चीजें मर्ज हो गई। कई बार अलग से आप फीस देके काउंसलिंग के लिए जाते हो। ठीक है, कोई आपको साइकिक प्रॉब्लम हो गई है किसी को, तो उसके लिए भी हम जाते हैं काउंसलिंग के लिए। तो अब कितनी तरीके की आपकी काउंसलिंग की होती है, जैसे आपकी गाइडेंस के डिफरेंट टाइप्स है, तो वैसे काउंसलिंग के ये भी आपकी पर्सनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हो सकती है, एजुकेशनल प्रॉब्लम के लिए हो सकती है, वोकेशनल काउंसलिंग हो सकती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गई, कुछ किसी के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हो गया, उसका मेंटल इलनेस हो गया, उसके लिए काउंसलिंग हो सकती है, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए काउंसलिंग होती है, प्लेसमेंट के लिए, जॉब्स के लिए, वोकेशनल। तो ये सारी आपके काउंसलिंग के टाइप्स हो गए। अब काउंसलिंग आपके किस किस टेक्निक्स के थ्रू होती हैं, तो बेसिकली आपके 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं काउंसलिंग में। नंबर 1 इज डायरेक्ट काउंसलिंग, ठीक है, नंबर 2 नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग, डायरेक्टिव, एंड 3rd इज एक्लेक्टिव काउंसलिंग। तो आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग या प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या हो गया, इसमें हम जो काउंसलर है उसको हम सेंटर में रखते हैं। तो इसमें जो क्लाइंट है उसकी बातों की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, काउंसलर अपने को सेंटर में रखता है, वो अपनी डायरेक्ट एडवाइस दे देगा कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे से सॉल्व करिए। वो क्लाइंट की बहुत ज़्यादा बातों को नहीं सुनता। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन उसने लिख कर दे दिया, तो इसी तरीके से हम इसको प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी बोलते हैं।
ठीक है। इसकी एडवोकेसी किसने करी थी, इसके एक्सपोनेंट कौन है, E.G. विलियमसन। ये क्वेश्चन भी आपसे फ्रेम हो सकता है कि कितने टाइप्स की काउंसलिंग है, तो डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और एक्लेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव क्लियर, इसमें काउंसलर सेंटर में है। नॉन डायरेक्टिव में क्या है, नॉन डायरेक्टिव में क्लाइंट सेंटर्ड, तो इसमें जो हमारा काउंसलर है वो क्लाइंट की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है, क्लाइंट को सेंटर में रखा जाता है। इसको परमिसिव काउंसलिंग बोलते हैं। जो काउंसलर है वो परमिसिव मोड में रहता है, वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। इसके एक्सपोनेंट हमारे हैं कार्ल आर रोजर्स, इन्होंने इसको दिया था। देन एक्लेक्टिक काउंसलिंग, अब कई बार क्या होता है कि कभी ऐसी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है कि उसमें हम डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों को यूज करते हैं। पहले हम डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं, फिर हम नॉन डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं, या पहले हम नॉन डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं, डायरेक्टिव, मतलब दोनों को मिक्स करके यूज होती है ये काउंसलिंग, जैसी नीड होती है। तो बट ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं है काउंसलिंग, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसको किसने दिया था, F.C. थॉर्न ने। तो तीनों काउंसलिंग के एक्सपोनेंट कौन है, ये आप ध्यान में रखिएगा, और ये 3 टाइप की काउंसलिंग होती है। अब हम देख लेते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने आपको बताया कि गाइडेंस क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, और काउंसलिंग है उसका क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है, उसका एक पार्ट हो गया। गाइडेंस आप कैसे भी दे सकते हो, इंडिविजुअल भी दे सकते हो, ग्रुप में भी दे सकते हो। काउंसलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, पर कई बार आप ग्रुप में भी काउंसलिंग कर सकते हो। जैसे आपकी मेन एक ही प्रॉब्लम हो गई, कोई स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है, उसी एज ग्रुप के बच्चे, उसी क्लास के स्टूडेंट हैं, उसी स्टैंडर्ड के हैं, तो हम उनको एक ही तरीके से काउंसलिंग दे सकते हैं ग्रुप में भी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंडिविजुअल होती है। अब ग्रुप काउंसलिंग में क्या हो गया, उनका मेंटल लेवल भी एक ही तरीके का होना चाहिए, तब आप ग्रुप काउंसलिंग दे सकते हो, जो कि मोस्टली मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, गाइडेंस आप इंडिविजुअल या ग्रुप में दे रहे हो, और काउंसलिंग आपका क्या है, इंडिविजुअली ही मोस्टली होता है। गाइडेंस आपका एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड मोस्टली होता है, और ये आपका काउंसलिंग आपका मेंटल हेल्थ की, इमोशंस की प्रॉब्लम हो गई, फैमिली की प्रॉब्लम्स हो गई, तो वहाँ पे आप काउंसलिंग प्रोवाइड करते हो। गाइडेंस के लिए हमें एज सच कोई ट्रेन्ड पर्सन की जरूरत नहीं होती है, पर काउंसलिंग के लिए ट्रेन्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। गाइडेंस आप बुक्स, मैगजीन्स के थ्रू भी कर सकते हो, बट काउंसलिंग में आपको एक कंसल्टेशन चाहिए होता है। एक चैम्बर है, उसमें एक ट्रेन्ड पर्सन बैठा हुआ है, उसके कंसल्टेशन में काउंसलिंग की प्रोसेस होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। अब हमको देखना है गाइडेंस एंड काउंसलिंग अक्रॉस लाइफ स्पैन एंड फॉर केयर गिवर्स। आपके सिलेबस में एग्जैक्टली यही टॉपिक लिखा हुआ है, बट आपके क्वेश्चंस कैसे भी फ्रेम हो सकते हैं। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको अभी हमने क्या डिस्कस किया, जितना भी अभी हमने डिस्कस किया है वही सब इसमें है। अक्रॉस लाइफ स्पैन, तो लाइफ के आपके हर पड़ाव पे आपको गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में आपके इतने सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चों में इतने सारे चेंजेस आते हैं, वो अलग अलग, अगर उनको सही गाइडेंस और काउंसलिंग नहीं मिल रही है, उनकी डायरेक्शन गलत हो जाती है ना। इसी एज में बच्चे क्या बनने और बिगड़ने की एज होती है, हम इसको बोलते हैं ना, एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है, ये ट्रांजिशनल फेज होती है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है आपका। फिर अडल्टहुड में, मैरिज के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे आपको काउंसलिंग की और गाइडेंस की इंपॉर्टेंस हो जाती है। फिर ओल्ड एज में भी बच्चे आज के टाइम में क्या सब बिजी हैं, बाहर चले गए, तो ओल्ड एज पीपल्स को भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको भी बहुत बार गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो हर लाइफ स्टेज में आपको गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर केयर गिवर, तो केयर गिवर के लिए भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी, पेरेंट्स केयर गिवर कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं,
कोई भी अगर आपने मेड लगा के रखा है, कोई भी हो सकता है केयर गिवर, तो उसकी काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पेरेंट्स को लेकर समझते हैं तो हमारे लिए ईजी रहेगा। कई बार क्या होता है, बच्चे हुए तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब फिजिकली चैलेंज में भी हो गए, तो उस सब स्टेज में क्या हो गया, केयर गिवर की इंपॉर्टेंट काउंसलिंग की जरूरत हो गई। वो बच्चों के संग चिड़चिड़ा रहे हैं, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आजकल क्या है, पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए अपने काम में, तो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, तो इसलिए वहाँ पे केयर गिवर की भी काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चा सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आ रहा है, फैमिली, तो पूरे फैमिली मेंबर की भी काउंसलिंग और गाइडेंस की इंपॉर्टेंस होती है। स्कूल में कई बार ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ना, पीटीएम होता है, पीटीएम का भी एक रोल यही होता है कि टीचर्स पेरेंट्स के संग डिस्कस करते हैं और उनकी कई बार काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। फिर बच्चे के कांटेक्ट में कौन आ रहा है फैमिली के बाद, कम्युनिटी, स्कूल ना, पेयर ग्रुप, क्रच, ये सब उसके कांटेक्ट में आए, तो इनकी काउंसलिंग की भी जरूरत है। फिर हमारे कल्चर और सोसाइटी, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ये सारे, इन सब में भी हमें जरूरत पड़ती है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग की इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल चाइल्ड के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी है, साथ ही साथ उसके केयर गिवर के लिए भी, उसके कांटेक्ट में जो भी पीपल्स आ रहे हैं उनके लिए भी काउंसलिंग की नीड है। अब हम कुछ वाईक्यू देख लेते हैं। तो ये अभी आपका लेटेस्ट दिसंबर 23 का क्वेश्चन है, जो कि आपका इसी टॉपिक से आया हुआ है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से। तो क्वेश्चन इज, काउंसलिंग एंड गाइडेंस आर नॉट सिनोनिमस टर्म। तो ये अभी हमने पढ़ ही लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन दिस फैक्ट। तो इन सारे पॉइंट्स में से कौन इस फैक्ट को एक्सप्लेन करता है। ऑल काउंसलिंग इज गाइडेंस बट ऑल गाइडेंस इज नॉट काउंसलिंग। तो अभी हमने आपको सबसे पहले बताया कि गाइडेंस के अंदर काउंसलिंग आ रहा है, तो ऑल काउंसलिंग इज गाइडेंस, करेक्ट, ये सही होगा। पर सारी गाइडेंस हमारी काउंसलिंग नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग उसकी एक सर्विस, हमने बहुत सारी सर्विसेज देखी गाइडेंस में, तो उसका एक पार्ट है हमारा काउंसलिंग। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ए इज करेक्ट। देन सेकेंड नंबर देखते हैं, काउंसलिंग इज अ हायर ऑर्डर टेक्निकल करियर बट गाइडेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन हु हैज सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक ऑफ कंसर्न। अभी हमने आपको बताया ना कि बहुत ही टेक्निकल क्या हो गया, टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट किस में है, काउंसलिंग में है, बट गाइडेंस में ऐसे टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है, बट ट्रेन की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग आपको नहीं चाहिए, तो सेकंड भी करेक्ट हो गया। काउंसलिंग इज गिविंग एडवाइस बट गाइडेंस इज टू असिस्ट। तो ये चीज तो नहीं है, गाइडेंस भी आपको एडवाइस दे रही है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब फोर्थ और फिफ्थ में क्या है आपका, डी और ई में, काउंसलिंग इज क्यूरेटिव एंड गाइडेंस इज प्रिवेंटिव। एंड ई में क्या है, काउंसलिंग इज प्रिवेंटिव एंड गाइडेंस इज क्यूरेटिव। तो काउंसलिंग आपको क्योर कर रही है, जब आपको कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो आप क्योर की आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। और गाइडेंस क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, वो प्रिवेंटिव हो गई। गाइडेंस इज प्रिवेंटिव एंड काउंसलिंग इज क्यूरेटिव, तो डी इज करेक्ट। जब आपको प्रॉब्लम हो गई किसी चीज की तो आप उसको क्योर करने जाओगे ना, वो टेक्निकल चीज हो गई। जब कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप टेक्निकल बंदे के पास जाओगे ना, और जब आप पहले से अपने को सेव कर रहे हो, प्रिवेंट करके रख रहे हो, तो आपको ऐसे ट्रेन पर्सन की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। तो काउंसलिंग इज क्यूरेटिव एंड गाइडेंस इज प्रिवेंटिव। तो आपका क्या सही, अब इन दोनों में से एक ही सही होगा, तो डी सही है। तो ए, बी एंड डी, सी तो आपका सही होगा नहीं, तो जहां जहां आपका सी है वो आप पहले ही काट दीजिए, ये सी, ठीक है। तो आपका ए और बी और डी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो आई होप कि आपके लिए क्लास ये बेनिफिशियल होगी, आपको कुछ ना कुछ अलग से कुछ समझ में आया, कुछ आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग, टिल देन बाय बाय, गुड डे।